अपने नौसैनिकों की मौत का बदला लेगा भारत। 24 घंटे के अंदर भारत ने लिया कतर से बदला। कतर में 8 भारतीय नौसैनिक की मृत्यु की सजा का क्या है इजराइल कनेक्शन? क्या इजराइल के लिए शहीद हो गए भारत के नौसैनिक? दोस्तों, इस्लामिक देशों में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में हमास का समर्थन करने वाला, कश्मीर में आतंकियों का मसीहा, चीन का चाटुकार कतर ने भारत के खिलाफ लंबी दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब भारत के दुश्मन देश में पाकिस्तान, चीन और कनाडा के बाद कतर का भी नाम जुड़ गया है, जहां कतर ने कल ही भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद पूरे भारत में कतर के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ है। और अब भारत ने कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाने के बाद कतर पर बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया है। कतर को अंदाजा भी नहीं था कि उसने भारत के पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। कनाडा नहीं, पाकिस्तान नहीं, इस समय पूरे भारत की नजर में कतर सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और अब भारत एड़ी चोटी का जोर लगाकर कतर को अर्श से फर्श तक लाना चाहता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और भारत के एनएसए चीफ अजीत डोवाल जी ने अब इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि कतर ने वो काम किया है जो कभी पाकिस्तान ने भी नहीं किया। एक साथ भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाना अब कतर के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब भारत ने कतर से बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है और सजा देने के 24 घंटे के अंदर अंदर भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये अब कतर को जल्द ही इसका पता लगने वाला है, क्योंकि भारत कनाडा विवाद को देखकर कतर इतना समझ ले कि कनाडा ने भारत पर जो झूठे आरोप लगाए थे, तब भारत ने कनाडा की जो हालत की, उसके कारण कनाडा अभी तक बिलख रहा है। लेकिन कतर ने तो भारत के पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई है, जो कि भारत के लिए अपनी सेवा दे चुके हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का बर्ताव और उनकी जिंदगी छीन लेना किसी अन्य देश में तो ये बात भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए धीरे धीरे कतर के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है। दरअसल कतर की सबसे बड़ी पावर है उसकी आर्थिक शक्ति। और कहते हैं ना, अगर किसी देश को सबसे पहले मारना है तो सबसे पहले उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। जो उसका सबसे मजबूत पॉइंट है उसे ही कमजोर कर दोगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर एकदम से ढह जाएगा। अब भारत कतर के साथ वही करने वाला है। उसका प्राकृतिक गैस का एक्सपोर्ट और भारत अब उस पर तगड़ी चोट मारने वाला है, क्योंकि अब तक भारत ही था जो कतर से सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का आयात किया करता था। लेकिन अब अपने सैनिकों की मौत के बाद भारत कतर को रोड पर लाने वाला है। एक आंकड़े के मुताबिक कतर अपनी जितनी भी प्राकृतिक गैस का एक्सपोर्ट करता है उसमें भारत तीसरे पायदान पर आता है, यानी कि भारत कतर से प्राकृतिक गैस इंपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि कतर की मार्केट में एक बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है। दरअसल कतर सालाना भारत को लगभग $8 बिलियन की नेचुरल गैस सप्लाई किया करता था और भारत को नेचुरल गैस सप्लाई से उसको काफी फायदा होता था। अब अगर बात करें कतर और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड की, तो जहां भारत केवल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कतर को करता था, तो वहीं लगभग $13 बिलियन का इंपोर्ट कतर से किया करता था। मतलब साफ है कि भारत को कतर के साथ व्यापार करने में सीधा सीधा $12 बिलियन का नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, कतर जो कि अमीर शेख की अयाशी के दम पर चलता है, जिसकी कुल आबादी लगभग 26 लाख है, उसमें से 7 लाख से ज्यादा तो भारतीय हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने कतर के जो वीक पॉइंट हैं, यानी कि उसकी आर्थिक शक्ति, उस पर अब भारत सरकार धावा बोलने वाली है। अब भारत सरकार कश्मीर के आतंकियों को मसीहा बताने वाले कतर और भारत को बार बार कश्मीर मुद्दे पर नसीहत देने वाले कतर को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और उसी के तेल के कुओं में उसकी अर्थव्यवस्था को फेंकने वाली है, क्योंकि भारत के पास अब एक बिग अपॉर्चुनिटी है। दरअसल प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर उछल रहे कतर की गति पर भारत ब्रेक लगाने वाला है, क्योंकि भारत अब अपने नए पार्टनर चुन रहा है, जहां भारत सरकार अब कतर से अपना नेचुरल गैस का आयात कम करने वाली है। अब भारत सरकार अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश जिनसे भारत पहले कम मात्रा में नेचुरल गैस का इंपोर्ट करता था, उनसे अपने नेचुरल गैस की सप्लाई ज्यादा इंपोर्ट करने वाला है। लेकिन इससे भी तगड़ा झटका तो भारत ने कतर को तब दिया जब हाल ही में भारत अपनी जलीय सीमा और तटीय सीमा के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के नए नए शेल्स खोज रहा है। और इस बीच दक्षिण भारत के कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भारत को और नए नेचुरल गैस के शेल्स का पता चला है, जहां पर मीथेन गैस पाई गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के ब्लॉक हैं, जिन्होंने अब भारत की कतर पर निर्भरता को और कम कर दिया है। लेकिन अब बिना किसी पुख्ता जांच के कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाना भारत को काफी दुख दे रहा है, जहां कतर ने इनको जासूसी करने के कारण फांसी की सजा सुनाई। दरअसल कतर के द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं,
और कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। अल आलमी ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। अब मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बताया गया कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने सेंसिटिव जानकारी इजराइल को दे दी थी। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। कतर ने इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाए हैं और कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है, जिसके बाद ही उन्होंने सजा सुनाई है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि कतर के रिश्ते भारत से पहले से ही खराब रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां अरब देशों के इस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में भारत से दुश्मनी अब कतर को कितनी महंगी पड़ने वाली है, उसको इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि पहले की तरह पाकिस्तान उसे इस बार भारत के हाथों से नहीं बचा पाएगा। एक समय था 80-90 का और 2000 तक के दशक का, जब पाकिस्तान एक एटमी पावर था और सभी अरब देश पाकिस्तान की जी हुजूरी किया करते थे, पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते थे, और अगर पाकिस्तान ने कह दिया सब कश्मीर के खिलाफ खड़े हो जाओ तो सब भारत के खिलाफ खुलकर बयान देते थे, सब पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर नारे लगाते थे। लेकिन आज इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अरब देशों ने ही कंगाल पाकिस्तान को साइड कर दिया है। अरब देश जानते हैं कि अब पाकिस्तान को बुलावा देना यानी कि उसके कटोरे में कुछ पैसे डालना है, क्योंकि पाकिस्तान के भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब पूरे अरब देश और अरब देशों का लीडर सऊदी अरब भारत को सलाम ठोकता है। बात करें अरब देशों की तो आज भारत की इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल पावर है और भारत की जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इतनी पकड़ है कि आज अरब देशों ने अपने जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में भारत को एक बड़ी भूमिका दी है। और इस समय हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में कतर को भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से हो गया कि भारत एक साथ, जो कि इजराइल से काफी दूर बैठा है, वो सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन सभी देशों के प्रमुखों से बात कर चुका है और शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अगर कतर को लगता है कि उसको इस बार भारत से अरब देश बचा लेंगे या इस्लामिक देश इकट्ठा हो जाएंगे, तो कतर की यह सबसे बड़ी भूल होने वाली है, जिसका भुगतान अब वो अपनी अर्थव्यवस्था से हाथ धोकर करेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।